वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 19 अप्रैल 2021 सोमवार का, और सप्ताह की नई शुरुआत के साथ ही जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों हर एक खबर काम की और हमारी डेली लाइफ से कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई भी है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है, कुंभ से लौटने वालों पर सख्त हुई राज्य सरकार, अनिवार्य क्वारंटाइन के दे दिए आदेश। जी हाँ, दरअसल दिल्ली, उड़ीसा और मध्य प्रदेश सरकारों ने कुंभ मेले से लौट रहे भक्तों को अनिवार्य रूप से खुद को क्वारंटाइन करने को कहा है। यानी कि राज्य सरकारों ने आदेश जारी किया है कि जो भी श्रद्धालु कुंभ मेले से घर पर लौटे हैं उनको 14 दिन के लिए अनिवार्य रूप से आइसोलेशन में रहना होगा, और इसके साथ ही उन्हें स्वयं से संबंधित जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड करनी होगी। और कई राज्य सरकारों ने तो दोस्तों उनका अनिवार्य कोरोना टेस्ट यानी कि RT-PCR जांच टेस्ट करवाने के भी नियम बना दिए गए हैं। और वहीं दोस्तों कल भी मैंने आपको बताया थी, जूना अखाड़े ने अब कुंभ मेले के समापन का ऐलान कर दिया है। तो बहुत ही जल्द एक बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है ना वो दोस्तों अपने घर पर लौटेंगे। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना वायरस का विस्फोट हो सकता है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि अब देसी एसी और LED लाइट का चलेगा सिक्का, कंपोनेंट उत्पादन के लिए PLI स्कीम की अधिसूचना जारी। तो अगले 2 सालों में देश में ही दोस्तों एसी और LED लाइट के कंपोनेंट बनने लगेंगे। सरकार ने एसी और LED लाइट के कंपोनेंट यानी कि उनके जो पुर्जे है उसको उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी PLI योजना को अधिसूचित कर लिया है। और ऐसे में दोस्तों भारत देश में अब एसी यानी कि जो एयर कंडीशनर होता है ना उसका उत्पादन, एसी से जुड़े कंप्रेसर, कॉपर ट्यूब, एल्यूमिनियम फॉयल और साथ ही LED लाइट्स के साथ LED इंजन, पैकेजिंग मॉड्यूल, रेफ्रिजरेटर, IC, फ्यूजेस, वायर इंडक्टर जैसे कुछ जो ऐसे बड़े उद्योग है ना, छोटे या मध्यम उद्योग है, वो भारत देश में नई नई फैक्ट्रियां स्थापित होगी, क्योंकि भारत सरकार जो है ना खुद उन्हें सब्सिडी प्रदान कर रही है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि देश में ऑक्सीजन की किल्लत जल्द होगी दूर, मोदी सरकार लगाएगी 162 संयंत्र। तो कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। संक्रमण के मामले इतना तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था भी टूट गई है। देश में इस समय रेमडेसिविर दवा और ऑक्सीजन की भारी किल्लत चल रही है, और इसके चलते मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मोदी सरकार ने 162 से ज्यादा ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की मंजूरी दे दी है। और ये सभी ऑक्सीजन संयंत्र जो है ना वो दोस्तों बिहार, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, उत्तराखंड और इसके साथ ही आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, पंजाब और उत्तर प्रदेश में एक एक संयंत्र जो है वो लगाया जाएगा। कई राज्यों में 1 से ज्यादा संयंत्र लगाए जाएंगे। और वहीं कोरोना मरीजों तक सांसें पहुंचाएगा रेलवे, ऑक्सीजन एक्सप्रेस का किया ऐलान, ग्रीन कॉरिडोर के जरिए होगी आपूर्ति। तो रेलवे देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति के लिए अगले कुछ दिन में ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से ट्रेन चलाएगा। और रविवार को उसने ये जानकारी दी। और साथ ही देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी के चलते मेडिकल ऑक्सीजन की मांग भी बढ़ गई है। तो कुल मिलाकर दोस्तों रेलवे जो है वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के नाम से नई ट्रेन चलाएगा, जिससे देश में अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में ऑक्सीजन की जो कमी चल रही है उसका लेवल पूरा हो सके। चलिए वहीं अगली खबर आ रही है कि कोरोना काल में ट्रेन की यात्रा करनी है तो रेलवे के इन खास नियमों का करे पालन, नहीं तो लगेगा जुर्माना। तो भारतीय रेलवे ने स्टेशन पर लोगों की तरफ से मास्क पहने जाने को सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कदम उठाया है, जहां पर रेलवे डिपार्टमेंट ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर ट्रेन में यात्रा करने के दौरान या फिर दोस्तों रेलवे परिसर के अंतर्गत रेलवे स्टेशन के आसपास अगर कोई भी बिना मास्क पहने या थूकते हुए पाया जाता है इधर उधर कहीं पर भी, तो उसके ऊपर 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों अगले 6 महीनों तक रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि जिन व्यक्तियों का कंफर्म टिकट हो चुका है केवल उन्हीं को यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। और साथ ही लोग एसी में सफर कर रहे हैं तो बता दें कि अभी कोरोना वायरस की वजह से यात्रियों को बेड, सीट, तकिया और कंबल की सुविधा नहीं दी जा रही है। ऐसे में आप यात्रा करने के लिए निकले तो घर से ये सभी चीजें जो आप लेकर ही निकले, ट्रेन में इस तरह की व्यवस्था अभी नहीं है। और वहीं दोस्तों रेलवे ने 4000 कोच को कोविड केयर कोच में बदला, केजरीवाल सरकार ने करी थी अपील। तो दिल्ली में कोरोना पेशेंट के लिए कम पड़ते बेड की संख्या को बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने रेलवे से कोविड बेड्स बढ़ाने की अपील करी थी। सरकार ने रेलवे से आनंद विहार और सकूर बस्ती में लॉजिस्टिकल सपोर्ट और साथ ही मेडिकल स्टाफ के अलावा ऑक्सीजन सुविधाओं सहित 5000 बिस्तर मांगे हैं। ऐसे में दोस्तों ट्रेन में जो डिब्बे होते हैं उन डिब्बों पर लंबी लंबी सीटें होती है, उन सीटों को इमरजेंसी रूप से कोविड केयर कोच में बदलने की व्यवस्था की जा रही है, जो कि दोस्तों हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे हैं। इसके मद्देनजर रेलवे के जो डिब्बे है ना उसमें कोविड केयर कोच बनाए जाएंगे, जिसमें कोरोना वायरस का इलाज किया जाएगा, लोगों को एडमिट किया जाएगा। तो 4000 कोच को कोविड केयर कोच में बदल दिया गया है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से। और वहीं अगली खबर आ रही है कि रोजाना 2 से 3 बार 5 मिनट तक भाप लेने से फेफड़ों पर नहीं होगा कोरोना का असर। जानते हैं इसके बारे में सही तरीका। तो दोस्तों कोरोना वायरस महामारी का स्वरूप इतना बड़ा हो गया है कि सरकार के सारे प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। हर इंसान खुद को बचाना चाहता है, हर तरीका अपनाने को तैयार है। ताजा खबर
खबर ये आ रही है कि रोज भाप लेकर फेफड़ों को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि वे कोरोना महामारी का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। कोरोना से बचने के लिए वैज्ञानिक शुरू से भाप लेकर फेफड़ों को मजबूत करके कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने का कारगर उपचार माना गया है और इसी उपचार से खांसी और बंद नाक में भी राहत मिलती है। तो दोस्तों ये तो घर पे ही आप कर सकते हैं। पानी गर्म करके उसमें कुछ चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, सादे पानी में आपको कुछ विक्स, संतरे और नींबू के छिलके के साथ ही लहसुन, अदरक, नीम की पत्तियां इत्यादि में से कुछ भी मिलाकर, जो भी आपको अवेलेबल है, कुछ भी चीजें मिलाकर आपको एंटी माइक्रोबियल तैयार करनी है, जो कि वायरस को कमजोर करने में मदद करती है। और उसकी जो उबालने के पश्चात भाप होती है ना, उसको सीधा अपने सांसों के जरिए फेफड़ों में लेना है। और वहीं अगली खबर आ रही है अमरनाथ यात्रा को लेकर कि पवित्र गुफा से आई दुर्लभ तस्वीरें। घर बैठे कर सकते हैं आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन। दोस्तों बाबा बर्फानी के भक्तों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। इस साल अमरनाथ यात्रा जो है वो 28 जून से शुरू होने वाली है, लेकिन सोशल मीडिया पर बाबा अमरनाथ की पहली फोटो वायरल हुई है। यह फोटो 14 अप्रैल की बताई जा रही है। बाबा पूर्ण आकार में दिख रहे हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। हालांकि दोस्तों अमरनाथ श्राइन बोर्ड प्रशासन ने इस वायरल फोटो की सत्यता के विषय में कोई भी टिप्पणी नहीं दी है। और इसी के साथ गुजरात से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों की फ्लेवर्ड मिल्क पर लगेगा 12% GST। गुजरात AAR का बड़ा फैसला। तो दोस्तों क्या फ्लेवर्ड मिल्क GST के दायरे में आता है? अगर हाँ तो उसके ऊपर कितना GST लगना चाहिए? यह सवाल इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी कि AAR की कर्नाटक और गुजरात की बेंचों ने इसे लेकर अलग अलग आदेश जारी किए। ऐसा में दोस्तों फ्लेवर्ड मिल्क जिसमें चीनी या अलग अलग फ्लेवर्ड मिलाकर बोतल में पैक करके बेचा जाता है तो उसके ऊपर 12% के रेट से GST का टैक्स लगेगा। और वहीं हवाई यात्रियों को बड़ी राहत मिल रही है। बड़ी खबर आ रही है कि यात्रा की तारीख या फिर समय में बदलाव करने पर स्पाइस जेट नहीं लेगा कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। 15 मई तक ले सकेंगे इसका फायदा। तो एयरलाइंस कंपनी स्पाइस जेट ने यात्रियों से यात्रा में 5 दिन पहले तक टिकट की तारीख या समय में बदलाव करने पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज यानी कि चेंज फीस नहीं लेने का फैसला किया है। दोस्तों अगर आपने एडवांस में कोई भी फ्लाइट का टिकट बुक करा रखा है स्पाइस जेट में और अगर 5 दिन पहले अगर आप टिकट का समय और तारीख वगैरह अगर आप चेंज करते हैं तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। और वहीं राजस्थान से बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में 15 दिन के सख्त लॉकडाउन की तैयारी, फैसला बहुत जल्द हो सकता है संभव। तो दोस्तों कोरोना वायरस की घातक लहर को तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने कड़े फैसले करने की तैयारी कर ली है। और अभी दोस्तों प्रदेश में कर्फ्यू का दौर जारी है और बहुत ही जल्द 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लगाया जा सकता है। बहुत ही जल्द दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है ना वो संबंधित मंत्रालय और अधिकारियों से इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत जल्द इसके बारे में फैसला भी हो सकता है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो दोस्तों अकेले राजस्थान राज्य में 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। चलिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में महंगाई से मचा हाहाकार, शक्कर का रेट पहुंचा 100 रुपए प्रति किलो के पार, विपक्ष ने कसा तंज। तो पाकिस्तान में चीनी यानी कि शक्कर के बढ़ते दाम के कारण हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को सब्सिडी की कीमत पर शक्कर प्राप्त करने के लिए रमजान के महीने में भी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है क्योंकि शक्कर का भाव यहाँ पर 100 रुपए प्रति किलो से भी पार हो चुका है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत क्या हो सकती है शक्कर का भाव अगर इतना महंगा हो चुका है तो। अच्छा पेट्रोल डीजल की रेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है, लेकिन उससे पहले पेट्रोल पर एक और महत्वपूर्ण खबर है। पेट्रोल भरवाने पर मिलेगा 150 रुपए का कैशबैक। इस तरह से पेमेंट करके आप भी उठा सकते हैं फायदा। तो देश भर में पेट्रोल की बढ़ती कीमत से सभी लोग परेशान हैं, लेकिन अब आपके लिए कुछ खुश खबरी आ रही है। अगर आप दोस्तों फोन पे से पेट्रोल भरवाते हैं तो फोन पे अपने ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार ऑफर लेकर आए हैं। इसमें आपको पेट्रोल भरवाने पर कैशबैक मिलेगा। दरअसल हिंदुस्तान ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत गैस अपने ग्राहकों के लिए खास ऑफर लेकर आए हैं जिसमें आपको 0.75% की रेट पर आपको कैशबैक दिया जाता है और मैक्सिमम कैशबैक 150 रुपए तक का होगा अगर आप फोन पे के जरिए पेट्रोल भरवाते हैं तो। और उसी के साथ अगली खबर आ रही है कि वो ऑनलाइन ठगी की रकम 10 मिनट में हो जाएगी वापस। इस नंबर पर आप भी करें फोन, गृह मंत्रालय का साइबर सेल करेगी मदद। अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लगभग 10 मिनट के अंदर अंदर आपके खाते में यह रकम फिर से वापस जमा हो जाएगी। और इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक विशेष साइबर सेल तैयार किया है। ये सेल देश के किसी भी हिस्से में हुए ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मदद करने के मकसद से ही तैयार किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको हेल्पलाइन नंबर बता रहा हूँ 155260। इस नंबर पर आपको कॉल करना है। ये टोल फ्री नंबर है और आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मांगी जाती है वो बतानी है। और उसके तुरंत बाद अगर आपके बैंक खाते से किसी ने फ्रॉड करके पैसा निकाल दिया है तो 10 मिनट के अंदर अंदर आपका पैसा फिर से आपके खाते में जमा हो जाएगा। इस तरह की व्यवस्था की गई है। चलिए अगली खबर आ रही है कि 10,000 रुपए तक सस्ता हो गया है सैमसंग का प्रीमियम स्मार्टफोन, बजट फोन पर भी भारी छूट। तो दोस्तों आज 19 अप्रैल को सैमसंग डेज सेल आयोजित की जा रही है और ये जो सेल है ना वो अमेजोन, फ्लिपकार्ट और सैमसंग.com पर रखी गई है। सेल का लास्ट दिन 19
अप्रैल है। यहाँ पर दोस्तों आप सस्ते रेट में सैमसंग के मोबाइल खरीद सकते हैं। सेल के दौरान गैलेक्सी S20 अल्ट्रा मोबाइल जो है ना दोस्तों आप 10,000 रूपए कैशबैक के साथ, गैलेक्सी S21 7,000 रूपए के कैशबैक के साथ और S21 अल्ट्रा प्रीमियम वगैरह ये जो फोन आते हैं ना उस पर 5,000, 10,000, 7,000 रूपए तक का कैशबैक मिल रहा है। और वहीं हरियाणा से बड़ी खबर आ रही है, संक्रमित 40,000 के पार। स्वास्थ्य मंत्री बोले सख्ती पर लोगों की नाराजगी मंजूर रहेगी लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सके। तो हरियाणा में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा है। तमाम सरकारी इंतजाम कम पड़ने से कोरोना ने विकराल रूप धारण कर लिया है। पिछले 24 घंटों में राज्य में करीब 7,700 कोरोना संक्रमण से ग्रस्त नए मरीज शामिल हुए हैं और अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 40,000 को पार कर चुकी है। और दोस्तों हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा बयान जारी करते हुए कहा कि दोस्तों अगर राज्य में लॉकडाउन लगाना पड़े और लोगों की नाराजगी हो उसे भी मंजूर कर लेंगे लेकिन लाशों के ढेर नहीं देख सकते हैं। हालात किस तरह से है दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है कि सिर में दर्द और चक्कर आना भी हो सकता है कोरोना वायरस का लक्षण। मिल चुके हैं कई ज्यादा मरीज। तो कोरोना महामारी के बीच दूसरी लहर का प्रभाव जिस तरीके से बढ़ रहा है ना उसी तरह से इन लक्षणों का दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि सिर दर्द और चक्कर आना भी कोरोना वायरस के लक्षण हो सकते हैं। खास बात यह है कि ये लक्षण तब सामने आ रहे हैं जब लोग संक्रमित हो रहे हैं। मतलब कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर किस तरह से लोगों पर अटैक कर रहा है। वहीं अगर दोस्तों पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो कोरोना वायरस के 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं और अब तक देश में कुल पॉजिटिव मरीज जो है ना वो 1,48 लाख के करीब हो चुके हैं। और पिछले 24 घंटों में 1,501 लोगों की मौत हुई है जबकि कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,77,150 के करीब पहुंच गई है। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों की सेविंग अकाउंट पर बंधन बैंक दे रहा है 7% से ज्यादा ब्याज। यहाँ पर अकाउंट खोलना हो सकता है फायदेमंद। तो दोस्तों अलग अलग बैंक जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ बंधन बैंक जो है वो 7.15% पर, RBL बैंक 6.5% पर, इंडसइंड बैंक 6% पर, IDFC बैंक 6% पर और यस बैंक 5.50% पर बचत खाते में दोस्तों ब्याज दे रहा है। तो इसमें आप एक्स्ट्रा पैसे है तो इन बैंकों में खाता खुलाकर इसमें डलवा सकते हैं, है ना। आपकी रिस्क के ऊपर है, कोई मेरे को स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत नहीं बता रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक कुल कितने अक्षर होते हैं? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज बिल्कुल फ्री। अच्छा तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। बहुत जल्द दोबारा से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे